नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 के संबंध में चर्चा करेंगे। कल दिनांक 28 मार्च 2024 को कर्मचारी चयन आयोग ने बहुप्रतीक्षित जूनियर इंजीनियर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और यह न्यूज़ ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो डिप्लोमा या बीटेक करके जो है इस भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब अंततः कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। कुल 966 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और कुल 3 ट्रेड के लिए किया गया है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए है। विभागवार भर्ती जारी की गई है। कुछ विभागों में सेम के लिए जो है बीटेक भी मांगा गया, कहीं कहीं पे केवल डिप्लोमा मांगा गया है। तो एक बार मैं पूरा विज्ञापन आपको जो है संक्षेप में पढ़कर बता देता हूं जो उसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखिए, नोटिस है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। पूरा विज्ञापन का क्या नाम है? भर्ती परीक्षा का जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। अब हमें जो है फॉर्म कब से हम भर सकते हैं? तो फॉर्म जो हम 28 मार्च 2024 से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट जो है 18 अप्रैल तक हम लोग भरेंगे, रात में 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। तो हम ऑनलाइन फीस का जो है पेमेंट कब तक कर सकते हैं? 19 अप्रैल को रात में 11 बजे तक हम कर सकते हैं। इसके बाद जो कोई करेक्शन, अगर हमारे फॉर्म में कोई गलती हो गई, कोई करेक्शन करना है तो 22 से लेकर 23 अप्रैल तक हम करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी किया है पेपर फर्स्ट का। 2 पेपर होगा, 2 शेड्यूल होगा। तो पहला शेड्यूल पेपर फर्स्ट का होगा और दूसरा शेड्यूल पेपर सेकंड का होगा। तो जो पेपर फर्स्ट का शेड्यूल उन्होंने जारी किया वह 4 जून से लेकर 6 जून 2024 के मध्य का है और सेकंड पेपर जो होगा उसका शेड्यूल बाद में इनके द्वारा बताया जाएगा। और सभी ये जो परीक्षा होगी वह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, न कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। अगर किसी प्रकार की कोई हमको समस्या है, आवेदन से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, तो एक इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है 180030930363 नंबर दिया है। इस पर हम संपर्क कर सकते हैं। और ये जो भर्ती जो है विज्ञापन जारी किया गया है यह महिला और पुरुष दोनों के लिए, महिलाओं के लिए भी यह विज्ञापन है। और यह ग्रुप बी का पद है, नॉन गजेटेड है। और 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो इसका कुल जो पेमेंट है 35, कुल वेतनमान है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का है। लेवल 6 के अंतर्गत यह पद आता है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की डिटेल दिया है और जो है आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है तो इसमें है, पहला डिपार्टमेंट वाइज दिया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो पद हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के पद हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हैं। संबंधित में अगर आप सिविल के हैं तो आप सिविल में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आप जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के हैं तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो और जो है आपके पास 2 वर्षों का कार्य करने का अनुभव हो, 2 वर्षों का कार्य करने का अनुभव हो, दोनों में से ये है, ठीक है। इसके बाद आगे का भी इन्होंने दिया है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय का है। इसमें जो है सिविल में निकाला है और 3 वर्षीय डिप्लोमा ही इन्होंने मांगा है। हाँ, एज लिमिट भी इन्होंने दिया है कि अप टू 30 ईयर्स, 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन का है। इसमें जो मैकेनिकल और सिविल के पद हैं तो दोनों, मैकेनिकल में बैचलर डिग्री मांगा है या डिप्लोमा, दोनों में से कोई हो, और सिविल में भी बैचलर या डिप्लोमा दोनों हो और 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी आई है और दोनों में जो है डिप्लोमा या डिग्री, नहीं डिप्लोमा ही, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा हो, यहाँ पे डिग्री नहीं मांगी गई है। यहाँ पे आपके पास केवल डिप्लोमा हो, आप केवल पॉलिटेक्निक किए हो और 32 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और सिविल में वैकेंसी आई है और दोनों में जो है डिप्लोमा ही मांगा गया है, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका है ये है DGQA, नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। तो मैकेनिकल में है डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम, यहाँ पे डिग्री भी मांगा गया है और या आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा हो और 2 साल का, सब में 2 साल का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। और इसमें भी जो है इलेक्ट्रिकल में भी डिग्री या डिप्लोमा हो, 2 वर्षों का कार्य अनुभव हो, 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे है आपका फरक्का बैराज का है प्रोजेक्ट है, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। यहाँ पे जो है इन्होंने निकाली है वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की है, तो यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है। और सिविल के लिए सेम विभाग में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में भी जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी आई है, डिग्री या डिप्लोमा हो, 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। इसके बाद है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में भी सिविल की वैकेंसी आई है, जहाँ पे आपका क्या मांगा गया, केवल डिप्लोमा मांगा गया है और उम्र सीमा आपकी 30 साल, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्य अनुभव नहीं चाहिए। इसके बाद आपके सब उसमें दिया हुआ है, एक बार आप पूरा डिटेल में विज्ञापन पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने जो वैकेंसी दी हुई है, विभागवार वैकेंसी दी गई है, उसमें है जनरल, SC, OBC, टोटल इन्होंने वैकेंसी सबकी अलग अलग दे दिया है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। तो जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए कुल 438 पद हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 37 पद हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में 2 पद हैं, सिविल के हैं यहाँ पे। फिर है सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पे जो C है उसका मतलब सिविल है, E है तो इलेक्ट्रिकल है, M है तो मैकेनिकल है। इसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन में है मैकेनिकल के हैं कुल 12 पद हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में कुल 120 पद हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स में जो है कुल 121 पद हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और सिविल देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल के 121 हैं और सिविल के 217 पद हैं। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में जो है इलेक्ट्रिकल के 2 पद हैं। इसके बाद सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में सिविल के 3 पद हैं। फिर DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है कुल मैकेनिकल के 3 पद हैं और इलेक्ट्रिकल के 3 पद हैं। फरक्का बैराज में इलेक्ट्रिकल के आपके 2 पद हैं और सिविल के भी 2 ही पद हैं टोटल। इसके बाद मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में जो है, इसमें जो है वैकेंसी का इन्होंने कुछ अभी विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं दिया है। और इसके बाद आपका NTRO में कुल 6 पद हैं और वो है सिविल के, जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है। और सब में एज लिमिट आपका दे दिया है, कुछ पदों में 30 साल है, एक और कुछ पदों में 32 साल है और एज रिलैक्सेशन भी सबको दिया गया है। इसमें है योग्यता नेशनल, मतलब राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो एज लिमिट इन्होंने देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हर कैंडिडेट के लिए। और एज जो है आपका 14 जुलाई 1988, हाँ, इसमें जो है आपकी एज जो है 1 जुलाई गणना जो होगी आपकी 1 अगस्त 2024 के आपकी आयु गणना होगी और आपका जन्म जो है 14 जुलाई 1988 के पहले का न हो। और आपको जो छूट यहाँ पे दी जा रही है, SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD या EWS वालों को जो है 10 साल का है, PWD OBC में 13 साल का है, PW SC ST में 15 साल का छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का और एक्स्ट्रा वो है छूट है। डिफेंस पर्सनल कोई अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए भी 3 साल की छूट है। और डिफेंस पर्सन में कोई अगर डिसेबल्ड है, ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टलाइज विथ ए फॉरेन कंट्री इन डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया लेज टू,
अगर कोई SC/ST का है और कोई उसमें ड्यूटी के दौरान विदेश में कोई इसी प्रकार की कोई विसंगति हुई तो 8 साल का उसको छूट प्रदान किया जाएगा। इसके बाद जो है आपका आप अपनी जो है योग्यता यहाँ पे पूरा विज्ञापन पढ़ के एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई प्रोसेस किस प्रकार से जो हम अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हैं, इसको आप डिटेल में एक बार पूरा अपना पढ़ लीजिएगा। फीस कितनी है? फीस आपकी 100 रुपया है। फीस कितनी है? 100 रुपये आपको भुगतान करना है फीस। और सेंटर के विषय में इन्होंने दिया कहाँ कहाँ पे सेंटर हैं, ठीक है, रीजन वाइज इन्होंने अपना दिया है, इसको भी आप डिटेल पूर्वक अपना देख लीजिएगा डिटेल में सब। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो 2 पेपर हो गए, मैंने ऊपर चर्चा किया, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, दोनों पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। तो जो पेपर फर्स्ट आपका है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इसमें जो है आपके क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के होंगे। 2 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट आपको दिया जाएगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ पूरे के लिए। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, इसके भी 50 प्रश्न आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस में। इसके बाद फिर पेपर पार्ट थर्ड है, इसमें जनरल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, मतलब संरचना में है, या पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जो भी है जिसमें आपका है, ठीक है, सिविल में है तो सिविल में, मैकेनिकल में इंजीनियर, तो उसमें पार्ट बी में जो है आपका पार्ट ए में आपको अपने विषय से संबंधित 100 प्रश्नों को सॉल्व करना। कुल मतलब प्रश्न होंगे आपके 200, जिसमें से 100 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होंगे, 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से होगा, 50 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से होगा, और 2 घंटा 40 मिनट आपको कुल का समय दिया जाएगा। इसकी प्रकार से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका पेपर सेकंड भी होगा। और पेपर सेकंड जो है जनरल इंजीनियरिंग का है, सिविल जनरल इंजीनियरिंग आपका प्योर जो है विषय का पेपर होगा। 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंकों का होगा, कुल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 घंटा 40 मिनट यहाँ पे भी आपको पूरा समय दिया जाएगा। एक बार अपना पूरा आप सिलेबस देख लीजिएगा, क्या क्या इसमें दिया है, जनरल इंटेलिजेंस इस रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, और आपके सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा। फर्स्ट और सेकंड टोटल इन्होंने ब्यौरा दिया है। मित्रों, यह वीडियो जो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो पॉलिटेक्निक या बीटेक करके जो है जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और काफ़ी दिन से इस भर्ती परीक्षा का जो है इंतज़ार कर रहे थे। तो आप पूरा जो है ध्यान पूर्वक विस्तार में जो है देख लीजिएगा कि पूरी जो है जो शर्तें हैं वह शर्तें आप पूरा करते हैं, और 18 अप्रैल के पहले समय सीमा के अंदर ही आप आवेदन कर दें। और जून में भी आपका परीक्षा भी है, जून में परीक्षा भी लगी हुई, तो आप अपनी तैयारी भी बेहतर ढंग से करते रहें। मित्रों, आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।